साल से नीचे है और अगर उसका गैंग रेप किया जाता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है। रिकॉर्डिंग्स की बात करें या स्क्रीनशॉट्स की बात करें तो क्या ये भी वैलिड होंगे इस बार कोर्ट में? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई केसेस ऐसे हैं जिनमें कॉल रिकॉर्डिंग्स या स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वैलिड नहीं माने जाते थे। तो क्या अब ये एविडेंस एक्ट के तहत इन्हें भी माना होंगी या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एविडेंस आया जाएगा उसको कोर्ट्स जो है एडमिसिबल अब करेंगे। 3 नए कानून इंट्रोड्यूस किए जाएँगे, इसमें कुछ लड़कों के लिए भी, लड़कों के हकों में भी कुछ होगा? फ्रेंड्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। 1 जुलाई से नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नए कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर रेप केस जैसे तक की सज़ाओं की बात करें तो इसके प्रावधान को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि रेप केस पर भी सज़ा के प्रावधान को बढ़ाया जाएगा। चाहे किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया हो पुलिस की, उस चीज़ को भी बढ़ा दिया जाएगा। अब आप देखिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। 3 नए लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। करने के लिए एडवोकेट उमा कपाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा जानेंगे। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे जो 3 न्यू लॉ की बात हम कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें सबसे पहले तो अब रेप केस के जो प्रावधान होगा, सज़ा के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस पर कहीं न कहीं, क्योंकि लंबे समय से इस चीज़ के लिए भी कहा जा रहा था कि ऐसे केसेस के लिए सज़ा के प्रावधान को बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे केसेस पर रोकथाम लग सके। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगी जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज़ आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल, तब से हमारे ये लॉज़ बनाए गए थे, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो। तो ये हमारे न्यू लॉज़ लाने का ये था कि जैसे हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, वैसे हमारे लॉज़ में भी रिफ़ॉर्म आना चाहिए। जैसे-जैसे क्राइम आता है, वैसे-वैसे सज़ाएँ भी चेंज होनी चाहिए। और देखा जाए तो हमारे 3 जो न्यू लॉज़ आए हैं, तो उसमें हमारा जो रेप का जो प्रोविज़न दिया गया है, अगर किसी भी जो लड़की है जो 18 साल से नीचे है और अगर उसका गैंग रेप किया जाता है, तो उसमें लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट की सज़ा दी गई है। और कोई भी अगर रेप केस है, तो उसमें 7 दिन में जो हमारा एक जिसने ये चीज़ सफ़र की होगी लड़की ने, उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 7 दिनों में किया जाएगा और 30 डेज़ में इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी कर दी जाएँगी, ताकि जो हमारे केसेज़ हैं वो जल्दी से रिज़ॉल्व किए जाएँ और जस्टिस भी प्रोवाइड किया देखिए जाए। विक्टिम को कितनी बड़ी राहत इस चीज़ से मिलेगी अगर ये लॉज़ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं 1 जुलाई से, जिस तरह बात चल रही है फिलहाल। अगर ये मार्केट में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि विक्टिम को भी एक राहत मिलेगी और अगली बार कोई ऐसा करने से पहले भी सोचेगा अगर उम्र कैद की सज़ा उसे रही? देखिए, जो हमारे न्यू लॉज़ आए हैं, इसमें हमारी पनिशमेंट्स तो बढ़ाई गई हैं, हुँ। व्हेन वी टॉक अबाउट रेप थिंग। तो इसमें हमारा क्या है, जो विक्टिम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हौसला भी मिलेगा जिनसे कुछ गलत हो रहा हो, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हमारे प्रोलॉन्ग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और व्हेन इट कम्स टू वुमेन और ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो पेशेंस लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक सेक्शन की बात करना चाहेंगे, सेक्शन 69। सेक्शन 69 को जब से मार्केट में लाया गया है, इसके बारे में बातचीत चल रही है यूथ के बीच में या सोशल मीडिया पर, तो लोगों का कहना है, क्योंकि 69 सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति फ़ॉल्स मैरिज का प्रॉमिस करता है, उसके बाद वो फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं दोनों, उसके बाद अगर वो व्यक्ति शादी नहीं करता है या शादी से इनकार करता है, तो उस पर साफ तौर पर कहीं न कहीं उसे सज़ा हो सकती है, 10 साल तक की सज़ा, जुर्माना अलग से। तो इस प्रावधान को आप किस तरीके से देखते हैं? लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं, इन पर भी कहीं न कहीं रोकथाम लग सकेगी इनके चलते? बिल्कुल, इस पे तो लग सकती है क्योंकि जो हुँ। हमारी सेक्शन 69 है जिसे आप बात कर रहे हुँ। हैं, उस पे हमारा मेन पर्पस ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं। हुँ। चाहे आप लगा लीजिए, अगर किसी को आपने जॉब दिलवानी है, ठीक हुँ। है? या फेक प्रॉमिसेस ऑफ मैरेजेस हो सकते हैं हुँ। जिसमें दे इंटरकोर्स एंड उसके बाद दे फ्लू अवे। हुँ। तो इस चीज़ को रहते हुए हमारी जो पनिशमेंट्स हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, हुँ। ठीक है? और इसमें एक बंदे को हम प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। हुँ। पहले ये प्रोविज़न नहीं था, अभी हुँ। प्रोविज़न लाया गया हुँ। है, ठीक है? हमारा एविडेंस एक्ट जो है वो रिप्लेस किया गया है, हुँ। ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना चल रहा था हुँ। और वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आ रहा हुँ। था। तो हमारे ये 3 लॉज़ इसलिए लाए गए हैं ताकि हमारी नेशन फर्स्ट, सिटीज़न फर्स्ट एंड एग्ज़ैक्टली ईवी जस्टिस एक्ट की फर्स्ट। मैं बात करूँ, एविडेंस एक्ट की जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो लाई गई हैं? किस तरह के एविडेंस जो हैं अब वो चल सकेंगे, जो पहले चलते थे अब वो नहीं चलेंगे, या ऐसे कौन से जिन्हें नए इंट्रोड्यूस किया गया है? हमारे इसमें नए प्रोविजंस लाए गए हैं। हुँ। बात की जाए अगर हमारे एविडेंस एक्ट की, एविडेंस एक्ट में हमारा जो प्राइमरी एविडेंस आता है, एक सेकेंडरी एविडेंस आता है। प्राइमरी एविडेंस में हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी लाया गया है। हुँ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमारे मीडिया के थ्रू आता है, हुँ। जैसे ओरल स्टेटमेंट्स लाई जाती थी, हुँ। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हुँ। एडमिसिबल है। हुँ। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम हुँ। जो एफआईआर है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हुँ। रजिस्टर करवा सकते हुँ। हैं। हुँ। अब जो हमारे नए प्रोविजंस लाए गए हैं हुँ। वो हमारे अ, बढ़ते हुए हुँ। टाइम के हिसाब से इससे लाए मैं गए एक हैं। ग्राउंड से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहूँगी। कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात करें या स्क्रीनशॉट्स की बात करें, तो क्या ये भी वैलिड होंगे इस बार कोर्ट में? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई केसेज़ ऐसे हैं जिनमें कॉल रिकॉर्डिंग्स या स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वैलिड नहीं माने जाते थे। तो क्या अब ये एविडेंस एक्ट के तहत इन्हें भी माना जाएगा? जैसे मैंने आपको कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम लोगों ने स्टेटमेंट में डाल दिया है हुँ। डॉक्यूमेंट की, हुँ। दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट। हुँ। तो अगर हम कभी भी जब एविडेंस की बात करते हैं, जब भी कोई क्राइम कमिट किया होगा और जब एविडेंस देने की बात आएगी, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले
करेगा। जो हमारे अब नए लॉज लागू हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक प्रोविजन बना दिया गया है दैट दे आर एडमिसिबल। तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्डिंग्स होंगी या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एविडेंस आया जाएगा उसको कोर्ट्स जो है एडमिसिबल अब करेंगे। तो इसमें सवाल एक मैं और पूछना चाहूँगी, वो ये है कि अभी हमने बात की है 69 सेक्शन की, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये सेक्शन लड़कों पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, यानी कि अगर वो फेक मैरिज का प्रॉमिस करते हैं इस तरह का कुछ, इसके लिए लड़कियों के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं लाया गया कि लड़कियां अगर ऐसा करें तो उन्हें भी हो, क्योंकि लड़के इस चीज़ के लिए कमेंट करते हैं कि हमारे लिए हमेशा कानून लाए जाते हैं, तो क्यों लड़कियों के लिए ऐसा नहीं लाया जाता? क्या ये जो 3 नए कानून इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसमें कुछ लड़कों के लिए भी, लड़कों के हकों में भी कुछ होगा? जैसे रिफॉर्म जो होता है ना बहुत आसानी से आ सकता है बट रेवोल्यूशन लाने में टाइम लगता है। जैसे कि अब हमारे लॉज थे कितने साल पुराने थे, ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया से चल रहे आ रहे थे। अब जब यहाँ पे ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे मुझे लगता है कि इनके लिए भी प्रोविजंस लाए जाएंगे। जैसे अब हमारा इक्वालिटी की बात की जाए तो जैसे अब मैं ये पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हमारा वुमेन सेल है तो मेल सेल भी होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 में दी गई है। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मुझे लगता है कि ये प्रोविजंस आएंगे और इस पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काम करेगी। ऐसे कुछ कानून हैं जिन्हें बदला गया है और जो कानून बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, उसमें चाहे हम जो है वो डाइवोर्स की बात की जाए, इसमें नए कानून लाए गए हैं, रेप केसेस की बात की जाए, इसमें नए कानून लाए गए हैं, तो वो कई नए कानून हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। 1 जुलाई की बात जो है फिलहाल की जा रही है। आप देखेंगे जो ये नाम आईपीसी, सीआरपीसी की बात करें, इनके नामों को भी बदल कर अब जो है इनके नामों को भी रखा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को ब्रिटिश देखते हैं? टाइम पे हम जो बात करें तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इनको लॉज को रखा गया था। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, हमारा सीआरपीसी आ गया, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ गया, हमारा आईपीसी आ गया। लेकिन अब हमने इसको रखा है भारतीय संहिता एक्ट आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट, भारतीय न्याय संहिता एक्ट, ताकि हम ग्राउंड लेवल से जुड़ के अपनी हिंदी भाषा जो मातृभाषा है उस पर भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी थी। अब इस पर आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? और अगर इससे जुड़ा आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में या इस कानून से जुड़ा कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बन रहे हैं आप पॉली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।